जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विशेषता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि नगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विशेषता है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यायाधीशों को केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यही विशेषता केवल आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था किसके सुझाव पर हुआ था। 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, इनके सुझाव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1949 को 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। काफी आसान क्वेश्चन है। तो बताना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 3 हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस शामिल नहीं होते। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, आप राज्य विधानसभा सदस्य शामिल होते हैं। तो ये तीनों शामिल होते हैं लेकिन विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद से कौन हटाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि राज्यपाल को पद से कौन हटाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति हटाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया था, यानी कि 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। जो कि प्रस्तावना को समाजवादी शब्द उसी में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताने की आपातकाल की घोषणा कौन करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना कितने वर्ष के लिए होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि किसने दिया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कब शुरू हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तिलक ने कहा था।
आपका अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आजाद हिंद फौज बनाए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना कब हुई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सी सिद्धांत दिया था? तो बताना है दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग कब बना था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि भारत में योजना आयोग कब बना था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 को बना था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कब हुई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है? तो बताना है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीमतों में वृद्धि। आपका सही आंसर हो जाएगा कीमतों में जब वृद्धि होती है तो उस समय मुद्रा का स्फीति होने लगता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो बताना है जीडीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपके यहाँ से जीके काफी स्ट्रोंग हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा मुड़दार पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बताना गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सतलज नदी जो है कहाँ से निकलती है? बताना है सतलज जो नदी है कहाँ से निकलती है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर से निकलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो जो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे भारी परत क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना क्या कहलाती है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा भूपट्टी कहलाती है, यानी क्रस्ट बाहरी परत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह फीमर है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि
पूरा रूप क्या है, तो बताना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। शेर राष्ट्रीय पशु नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाघ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय फल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आम है राष्ट्रीय फल, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मोर है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच की पट्टी का रंग क्या है, तो बताना है कि जो बीच की पट्टी है राष्ट्रीय ध्वज की वो कौन सा है। 4 आप में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा सफेद है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बीच की जो पट्टी होती है वो सफेद होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 तिलियां होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अपारंपरिक ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत में पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। काफी आसान क्वेश्चन है, तो बताना है पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चूंकि सब्सक्राइब यहाँ से कर लेते हो तो आपके जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो इसी के साथ धन्यवाद।